नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक पांचाल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की बुक का अध्याय नंबर 6 नागरिकता का पार्ट सेकंड। दोस्तों, हमने नागरिकता के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे संपूर्ण और समान सदस्यता। अक्सर हम भीड़ भाड़, बस, गली, ट्रेन में प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद हम खुद यह चाहते हैं कि बाहरी लोग अंदर न जाए। जल्द ही भीतरी और बाहरी विशाल विभाजन हो जाता है। दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है। जैसे कि हम कहीं जाते हैं, सफ़र करते हैं बस या ट्रेन में, तो हम जब तक बाहर रहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अब कैसे न कैसे करके हम अंदर घुस जाए। लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अंदर अब कोई नहीं है। इस प्रकार समय समय पर नगरों, प्रदेशों अथवा अनेक बार तो पूरे राष्ट्र से चलती है। चिकित्सा, आजीविका, शिक्षा जैसी सुविधाएं सीमित होने पर बाहरी लोगों के प्रवेश का विरोध करते हैं। इसका एग्जाम्पल गमन आगमन यानी आना जाना। निर्धन प्रवासी यानी जो बाहरी लोगों जो काम हेतु किसी देश में आते हैं। कुशल प्रवासी जो पहले से यहाँ रह रहे हो। अब हम पढ़ेंगे समान अधिकार। भारत में हर शहर में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की समस्याएं शहर के अन्य लोगों से भिन्न है। इस प्रकार हमारे यहाँ आदिवासियों की भी भिन्न समस्या है। जो हमारे यहाँ शहरों में रहने वाले लोग हैं उनकी समस्या अलग है और गाँवों में रहने वाले लोगों की समस्या अलग है। और साथ ही आदिवासी जो समुदाय के लोग हैं उनकी समस्या भी अलग है। उनकी जीवन पद्धति और आजीविका खतरे में पड़ती जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न समूह के लोगों की जरूरतें और समस्याएं अलग अलग हो सकती है और एक समूह के अधिकार दूसरे समूह के अधिकारों के प्रतिकूल होते हैं। दोस्तों, इससे यह स्पष्ट होता है कि जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं उनकी समस्या अलग अलग हो सकती है। नागरिकों के लिए समान अधिकार का अर्थ है यह नहीं होता कि सभी लोगों पर समान नीति लागू कर दी जाए। जो नागरिकों के लिए समान अधिकार का अर्थ यह नहीं होता कि सभी लोगों पर समान नीति यानी समान कानून बना दिया जाए, क्योंकि विभिन्न समूह के लोगों की ज़रूरतें भिन्न भिन्न हो सकती है और जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग हो सकती है। यदि नागरिकता का प्रयोजन लोगों को अधिक बराबरी पर लाना है तो नीतियाँ तैयार करते समय लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं को और दावों का ध्यान रखना है आवश्यक है। अगर लोगों का जो जीवन यापन का चलाना है तो लोगों की जो विभिन्न आवश्यकता है, दावे हैं, उनको भी ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम पढ़ें भारत में नागरिकता यानी भारत में नागरिकता की स्थिति क्या है, किस आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारत में संविधान ने नागरिकता की लोकतांत्रिक और समावेशी धारणा को अपनाया है। पहला पॉइंट है इसमें, भारत में जन्म, वंश, परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण या किसी भू क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर भारत में जन्मा है, वंश है उसका भारत में, पंजीकरण है, देशीकरण है और कोई क्षेत्र उनके नाम है भारत में, तो नागरिकता हासिल की जा सकती है। संविधान में नागरिकों को अधिकार और दायित्व दर्ज है। जो संविधान के अंदर है, नागरिकों को अपने अधिकार और दायित्व है जो नागरिक के वो लिखे हुए हैं। संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है। जो संविधान में धार्मिक और जो जिनकी संख्या कम है यानी अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है। संविधान में यह भी दर्ज है कि राज्यों को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो संविधान में यह भी दर्ज किया गया है कि जो राज्य है वह किसी भी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकता। वैश्विक नागरिकता के विचार से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, चाहे पूर्ण रूप से हो या आंशिक रूप से। दूरदर्शन, इंटरनेट, सेल फोन, रेडियो को सूचना के क्षेत्र में क्रांति लाई है। जो दूरदर्शन, इंटरनेट इनका विकास हुआ है तो इनके द्वारा जो है सूचना है एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाती है जल्दी, और इन्होंने सूचना के क्षेत्र में क्रांति लाई है। आज पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में रहने के बाद भी सभी एक दूसरे जुड़ा महसूस करते हैं। किसी देश में सुनामी, आपदा आने पर पूरे देश के लोग उसकी मदद में आगे बढ़ते हैं। इन्हीं विचारों में
से शरणार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और इसके आगे वाला पार्ट भी मैं जल्दी उपलब्ध कराऊंगा। तो दोस्तों, और इसका जो पहला पार्ट है उसके वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर इसका पहला पार्ट देख लीजिए।